नमस्कार दोस्तों, मैं मानवेंद्र आप लोगों के बीच में आज पुनः उपस्थित हूँ। आज मैथमेटिक्स की क्लास 6 सीरीज़ लेके आया हूँ दोस्तों। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह अच्छे मोस्ट क्वेश्चनों को लेके आए हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों को एग्ज़ाम में आते ही हैं। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ में और देखिए हमारे क्वेश्चंस को। आज बहुत अच्छे क्वेश्चंस लाए हैं, तो आप देखिए दोस्तों और कोशिश करते हैं कि आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। जहाँ पे दिक्कत है दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर किया कीजिए, और आप लोगों को जिस भी टॉपिक में प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए दोस्तों। आज हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर डॉट 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 प्लस 10 स्क्वायर इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। दोस्तों यह क्वेश्चन आता है, यह नंबर सीरीज से भी रिलेटेड रहता है। तो दोस्तों यह पूछ रहा है कि इसका योग क्या होगा स्क्वायर का। इसके लिए दोस्तों एक फॉर्मूला होता है। जो पहला नंबर का हमारा आज क्वेश्चन है दोस्तों, उसका सोल्यूशन देखते हैं हम। इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला जो होता है 1/6। यह जो वर्गों का योग निकालने का है दोस्तों। तो वर्गों का योग क्रमशः दी गई है, क्योंकि यह प्राकृतिक बोल सकते हैं, या फिर दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है 1/6 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n+1। यह दोस्तों हमारा फॉर्मूला होता है 1/6 इंटू n+1 इंटू n इंटू 2n+1। दोस्तों यही फॉर्मूला हमारा जो है बहुत ही अच्छा फॉर्मूला होता है दोस्तों। अब हम इसके आधार पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसमें यह है, आप लोग देख रहे हैं कि इससे क्या रिलेशन है इसका। तो जो n दिया गया है वो n से तात्पर्य है अंतिम पद। अंतिम पद क्या दिया गया दोस्तों? हमें 10 दिया गया है। 10 दिया गया है, तो यहाँ पर n बराबर 10 होगा। n बराबर दोस्तों 10 होगा। अब हम n की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। अब हम देखते हैं कैसे आएगा आंसर हमारा। 1 इंटू n की जगह पे 10 और इंटू लगा दीजिए, कोष्टक रहने दीजिए। अभी पहले एक स्टेप आपको बता देंगे दोस्तों। 1 इंटू 6 इंटू 10, n+1 दिया गया यानी कि 10+1 कोष्टक बंद। 2n यानी कि 2 इंटू 10 प्लस 1। अब यह है हमारा फॉर्मूला, इसमें पुट कर दिया गया फॉर्मूले में हमने वैल्यूज़ को। अब हम सॉल्व करेंगे। 10 और 1 11 है, इंटू 10 दूनी 20 और 1 21 इंटू 1/6। 3 2 6, 3 7 21। दोस्तों 11 7 77 और भी सॉरी यहाँ पे 10 भी रह गया दोस्तों, यहाँ पे लिख दे रहा है, कोई कोई दिक्कत नहीं। 2 5 10, तो 60 पना 35 और 35 इंटू 11 करना है दोस्तों। क्या होगा? तो 11 गुणा 35, 35 एकम 35 और 35 एकम 35 और 5 से दोस्तों 40, 405 आ रहा है दोस्तों। कहीं डिफरेंट गलत तो नहीं हो रहा दोस्तों? देखते हैं दोस्तों। 1/6 इंटू n की वैल्यू दी गई है n+1 2n+1। 10 दूनी 20 और 1 21, 10 और 1 11, 1/6 गुणा 10, 3 दूनी 6, 3 7 21, 2 से 2 5 10, 11 पना 55, सॉरी दोस्तों यहाँ पे 55 होना है। यहाँ पे 7 पना 35, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है दोस्तों। 11 पना 55 गुणा 7 या 11 गुण, यहाँ लगता है 35 एकम 35। और हाँ दोस्तों यह हो गया, देखो गड़बड़ यहाँ पे 35 एकम 35 5 आ गया, हाथ से लाइन 3, 35 एकम 35 और 3 दोस्तों 38, 385 इसका आंसर होगा दोस्तों। वही तो मैं कहूँ दोस्तों, कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न हो रहा है। तो इसका आंसर जो है 385 हमारा अंतिम आंसर आ जाएगा। 385 इन सभी का योग निकल आएगा दोस्तों। यह जो दिए गए हैं 1 की घात 2, 2 की घात, यानी कि यह इन सभी वर्गों का 10 तक के वर्गों का योग निकल के आ जाएगा यह दोस्तों। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसको मैं रेज कर रहा हूँ दोस्तों। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार से है। वह कुछ व्यंजकों को दिया गया है। क्या दिया गया है दोस्तों? x + y = 5। x + y = क्या दिया गया है? 5 दिया गया है। और x × y
एक्स धन वाई बराबर 5 दिया गया है, एक्स इंटू वाई बराबर 6 दिया गया है और एक्स क्यूब यानी कि एक्स का घन और वाई का क्यूब पूछा जा रहा है। दोस्तों मान क्या है, तो यहाँ पे हम वैल्यू लिख लेंगे। पहले क्या बोल रहा है वह, दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं दोस्तों। क्या बोल रहा है, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू क्या दिया गया दोस्तों, 5 दिया गया। एक्स वाई की वैल्यू कितनी दी गई है, 6 दी गई है और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर क्वेश्चन मार्क निकालना है दोस्तों। तो इससे दोस्तों आप लोगों को कुछ दिख रहा है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एक्स वाई एक्स प्लस वाई। अगर आप देखें तो यह एक फॉर्मूला होता है दोस्तों बीजगणित का, अलजेब्रा का। यह जो होता है फॉर्मूला होता है, क्या होता है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर या फिर ए प्लस होल क्यूब, सॉरी होल क्यूब, या तो ए प्लस बी रख सकते हैं या फिर एक्स वाई। हमें एक्स वाई इसमें दिख रहा है तो हमने एक्स वाई लिख दिया, या फिर ए प्लस बी का होल क्यूब लिख सकते, वो भी लिख सकते हैं। यह एक फॉर्मूला होता है बराबर। फिर होता है दोस्तों ये जो वैल्यू दी गई है यहाँ पे आ जाएगी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy प्लस एक्स वाई दिया गया यानी कि 3ab होता है या 3xy, और कोष्टक में a प्लस बी होता है यानी कि x प्लस वाई। यह दोस्तों हमारा फॉर्मूला होता है प्लस वाले का। और एक इसी का होता है माइनस वाला। माइनस वाला जो फॉर्मूला होता है वो कैसा होता है दोस्तों, x माइनस वाई का होल क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy और x माइनस वाई। यह भी फॉर्मूला होता है और यह भी फॉर्मूला होता है। ये दोनों दोस्तों फॉर्मूले हैं हमारे अलजेब्रा के, बीजगणित के। अब हमें इसी में हम इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारा दोस्तों आंसर आ चुका होगा। अब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, आप लोग देख सक रहे होंगे कि एक में एक्स प्लस वाई क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब यानी कि एक्स क्यूब प्लस बी, ये हो गया 3xy ए प्लस बी, और इसी प्रकार से इसका दोस्त हो गया। अब हम देखते हैं इसके आगे। तो दोस्तों अभी हमें इसका इस्तेमाल करना है प्लस वाले फॉर्मूले का। इस प्लस वाले फॉर्मूले को हमें इस्तेमाल करना है क्योंकि यह प्लस प्लस की वैल्यू दिख रही है हमें, इसकी वैल्यू इसमें वैल्यू पुट करेंगे दोस्तों। अब हम करते हैं दोस्तों वैल्यू पुट। क्या दिया गया, एक्स प्लस होल क्यूब में कुछ दिख रहा है दोस्तों, एक्स प्लस वाई का 5 दिया गया, तो 5 का होल क्यूब कर सकते दोस्तों, बराबर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, सॉरी इसको इरेज ही कर दो नहीं तो कन्फ्यूज़न पूरी पैदा कर देगा दोस्तों। इसका कोई नहीं, आप लोगों ने लिख लेना, पीछे बैक करके वीडियो को आप लोग इसको इरेज कर देना, नहीं तो कन्फ्यूज़न होगा, आंसर गलत ले जाएगा ये। तो दोस्तों इसको 5 क्यूब हो गया और ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर हमें ज्ञात करना है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब हमें कुछ नहीं दिया गया है, प्लस 3xy की वैल्यू 6 दी गई है, 3 × 6। और दोस्तों अब हम चलते हैं x प्लस वाई क्या दिया गया, फिर 5 दिया गया है तो वह 5 लिख देंगे दोस्तों, या फिर कोष्टक हटा के इंटू भी लिख देंगे, वो कोई दिक्कत नहीं। इसको इस तरफ ले आएंगे या फिर इसको यहीं रहने देंगे, इसको इस तरफ ले जाएं, जो भी आपको सुटेबल लगे। 5 25 पंचे 125 बराबर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 × 6 × 5, या फिर इसका इंटू कर दीजिए, 6 पंचे 30 और 3 90 आ गया। हम इसको इस साइड ले जाएं या इसको इस साइड ले जाएं तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू 125, ये साइड चला गया -90। तो दोस्तों घटाएंगे 5, 12 में से 9 गई तो 9 3 12 35, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब हमारा 35 आ चुका है। यही हमारा अंतिम आंसर होगा दोस्तों, इसके अलावा कुछ आंसर नहीं आएगा दोस्तों। यह जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था इसीलिए बताया क्योंकि यह पेपर में आता है, देखने में घबरा जाते हैं लोग बाग, लेकिन फॉर्मूला अगर आप याद कर लेंगे अलजेब्रा के या फिर जो दिए गए हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इनको तोड़ मरोड़ के सब याद कर लें। एक दिन फार्मूला की क्लास भी चला दूंगा दोस्तों, आप लोग अगर टॉपिक कहें तो उसको भी आप लोग बोलें तो वो उसकी क्लास भी चला सकते हैं, कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा। अब हम इसको कर देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले, मेरे इरेज कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तीसरे नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, तीसरे नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले इसको इरेज करते हैं दोस्तों, फिर तीसरे पे ध्यान देते हैं।
और आप लोगों से बार बार मैं यही अनुरोध कर रहा हूँ, जो नए व्यूअर हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल को यह शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी प्रॉफिट हो सके आपके साथ साथ। ये हम तीसरे नंबर का क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों। यदि समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं, समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 12 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर हैं और उनके बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? भाई समलंब चतुर्भुज होता कैसा है, पहले तो ये भी तो पता होना चाहिए हमें। ये कैसे पता चलेगा, ये हम बताते हैं आपको। तीसरा क्वेश्चन सॉल्यूशन इसका क्या कह रहा है दोस्तों? समलंब चतुर्भुज बनाना है पहले तो हमें। समलंब चतुर्भुज जो होता है, जो ऊपर की भुजा होती है वह छोटी होती है और नीचे की जो होती है वह बड़ी होती है उससे। तो वह कुछ इस प्रकार से दोस्तों बन जाता है, यह बन गया। और जो यह दिया गया है, यह दोस्तों हाइट निकल आती है, यानी कि इसको हम डिनोट कर दें A, B, C और D। तो जो बोल रहा है कि बीच की दूरी जो बोल रहा है वो यही बोल रहा है, या आप यहाँ से मापें या इस कोने से मापें या इस कोने से। मैंने यहाँ से ले लिया कई बार क्वेश्चन, क्योंकि इस त्रिभुज अकेले से क्वेश्चन बन जाता है, कभी इस त्रिभुज अकेले से क्वेश्चन बन जाता है, कभी यह पूछ लेता है, कभी यह पूछता है, कभी यह केवल बीच का वर्ग पूछ लेगा दोस्तों। पूरा वो तोड़ देता है और हो सकता है इसी में सर्कल बनवा दे दोस्तों, तो कुछ भी हो सकता है। अब हमें देखना है, वह कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज की भुजाएं 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। आपको साफ साफ दिख रहा है समांतर चतुर्भुज की भुजाएं यह हैं और यह जो है यह इसकी असमांतर भुजाएं हैं। तो समांतर भुजाएं जो कहेंगे तो यह दिख रही हैं, लेकिन इसमें 8 सेंटीमीटर हम इसको तो नहीं मान सकते, ये तो ऑब्वियसली आपको बड़ी दिख रही है। तो 8 सेंटीमीटर जो मानेंगे इसको मानेंगे 8 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर दोस्तों इसको मान लेंगे। अगर हम देखें तो हमको कुछ दिख रहा होगा कि 8 सेंटीमीटर, इतनी तो 8 सेंटीमीटर है, बची जो यह दिख रही है 12 सेंटीमीटर, शेष बची 4 सेंटीमीटर। तो हम 4 सेंटीमीटर को 2 सेंटीमीटर इधर दे दें और 2 सेंटीमीटर इधर दे दें, तो आ गया दोस्तों। यह इसका आधार भी निकल आया। और जो ऊंचाई दी गई है 10 सेंटीमीटर दी गई है, तो ऊंचाई हम यहाँ h की बगल में, h की जगह सॉरी यह आपको बता दें, यह 10 सेंटीमीटर यह ऊंचाई है दोस्तों। अब हमें सब पता चल गया। अब तो आप निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। लंब दिया गया है, आधार दिया गया है, त्रिभुज निकालना, अगर कर्ण निकालना हो तो त्रिभुज से कर्ण निकाल सकते हैं। अब हमें समांतर चतुर्भुज में उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है उसका क्षेत्रफल बताएं। उसने पूछा पूरे का क्षेत्रफल, उसके लिए फॉर्मूला होता है दोस्तों, क्या होता है? समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? बहुत ही गर्मी है, पसीना बहुत आ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला जो होता है क्या होता है? इसका फॉर्मूला ब्लू से लिखते जिससे कि आपको समझ में आ जाए। 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग। और इसमें जो जगह कम दिख रही है यहाँ पे इंटू, इसके इंटू में होता है उनके बीच की दूरी जो दी गई है ना, उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी, यह दोस्तों फॉर्मूला होता है। इसको आप लोग ऐसे भी मान लीजिए कि यह मैंने x मान ली, यह वाली, इसको y मान ली और यह h हो गई। तो मैं इसको शॉर्ट में लिख ही दे रहा हूँ जिससे कि आपको यहाँ पे तो जो टूट गया है फॉर्मूला वो समझ में आ जाए। 1/2 गुणा x प्लस y कोष्टक 1 इंटू और उनके बीच की दूरी h, यह फॉर्मूला दिया गया है। x दिया गया ऊपर का, नीचे दिया गया y, ये समझ जाएं दोस्तों आप लोग। तो ये y दिया गया है और ये x दिया गया है।
जिससे कि आप लोगों को थोड़ा सा हिंट मिल जाएगी क्वेश्चन समझने में। यहाँ पे थोड़ा जगह कम होने के कारण आपको अलग कर दिया गया। अब इसको बस फॉर्मूला में रख दीजिए तो दोस्तों आंसर आ जाएगा। हमारा 1/2 दिया गया है, एक्स की वैल्यू क्या दी गई है 8 दी गई है, वाई की वैल्यू कितनी दी गई है टोटल 12 दी गई है, कोष्टक 1 इंटू हाइट कितनी गई दोस्तों 10। बस अब सॉल्व कर दीजिए। 12 8 20, 20 गुणा 10 गुणा 1/2, 2 धाम 20, 10 धाम 100 वर्ग सेंटीमीटर दोस्तों आंसर आ जाएगा इसका। 100 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया है दोस्तों। या फिर इसको सेमी लिख दें, हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स कर दिया, सेमी लिख दीजिए, सेंटीमीटर दोस्तों 100 वर्ग सेंटीमीटर यह इसका आंसर आ चुका है, यही फाइनल आंसर है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसको इरेज कर रहे हैं दोस्तों। चौथा क्वेश्चन कुछ बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और समझने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। सभी प्रकार के क्वेश्चन लाते हैं, हर एक क्लास में ऐसा नहीं है कि एक ही टॉपिक से सारे क्वेश्चन लिए जाते हों दोस्तों। केवल और केवल आप लोगों के हित के लिए हम इतने अच्छे क्वेश्चन लाते हैं जो एग्ज़ाम में मिलते हैं। और बस संख्याओं का फेरबदल होता है, सवाल इसी प्रकार के होते हैं एग्ज़ाम में दोस्तों। बस जुड़े रहिए और देखते रहिए हमारे वीडियो, जो दिखा रहे हैं आप बस देखते चलिए, सब मैथमेटिक्स में परफेक्ट हो जाएंगे। चौथा क्वेश्चन कह रहा है किसी आयताकार मैदान, सॉरी यहाँ मैदान था, ये आयताकार मैदान की मरम्मत पर 1000 रुपये, किसी आयताकार मैदान की मरम्मत पर 1000 रुपये खर्च किए गए। मैदान की चौड़ाई 50 मीटर, मैदान की चौड़ाई जो है 50 मीटर है। आयताकार मैंने एक दिन और बताया था, यह आयताकार है बोर्ड, इसकी जो यह दी गई है यह चौड़ाई है और यह जो दी गई है यह लंबाई होगी। तो जो चौड़ाई है 50 मीटर है, मरम्मत की लागत 25 पैसे प्रति वर्ग मीटर, मरम्मत जो कर रहा है 25 पैसे प्रति वर्ग मीटर कर रहा है। यदि मैदान की लंबाई 20 मीटर बढ़ा दी जाए, जो यह है, यह अभी उनने शो नहीं किया कि कितनी है, लेकिन उन्होंने कहा उसके आगे 20 मीटर बढ़ा दी जाए तो मरम्मत का नया खर्च पूछ रहे हैं दोस्तों क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए दोस्तों इसको सॉल्व कैसे करेंगे, चौथे नंबर को सॉल्व कैसे करेंगे दोस्तों। हमें पहले बात तो यह पता होना चाहिए आयत क्या होता है। आयत जो होता है दोस्तों कुछ इस प्रकार का होता है, शायद थोड़ा सा यह टेढ़ी हो गई है लाइन। आयत जो है कुछ इस प्रकार से होता है, आयत ही बनाना दोस्तों। थोड़ा और लंबा कर दे रहा है जिससे कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाए। वर्ग के आकार जो दिख रहा है अब नहीं दिखेगा वर्ग। आयत होता है, या सीधी समझिए आप लोग दोस्तों, ये टेढ़ी बनी हुई है इसको सीधी मान के चलें, सीधी रेखा है, ठीक है दोस्तों। यह आयत हो गया। इसकी यह जो है चौड़ाई है, यह क्या है चौड़ाई है, और यह दोस्तों लंबाई है। तो लंबाई उनने का पता नहीं है, चौड़ाई कितनी है 50 मीटर है दोस्तों। सॉरी ब्लैक से लिख दें आपको समझ में आ जाएगा। चौड़ाई कितनी है 50 मीटर है दोस्तों। अब चौड़ाई 50 मीटर दी गई है, वो कह रहे हैं कि यह जो लंबाई दी गई है इसका पता नहीं है, इसको 20 मीटर बढ़ा दी जाए। बढ़ा दो भाई, वो कह रहे हैं तो ठीक है, 20 मीटर बढ़ाई तो इधर भी बढ़ेगी ये तो, और ये तो सेम रहेगी हमारी 50 की 50। यह कितनी दोस्तों 20 मीटर बढ़ानी है, 20 मीटर बढ़ा दी है इनने। अब 20 मीटर हमारी चौड़ाई बढ़ चुकी है, वो लंबाई बढ़ चुकी है दोस्तों। अब इसका जो खर्च है पूरे का काम का वह 1000 रुपये है दोस्तों। हमें नया खर्च निकालना है तो हम इस लंबाई से हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। हमें केवल और केवल इस आयताकार भाग का, अब आयत लगने लगा, इस आयताकार भाग का हमें केवल और केवल खर्च निकालना है। जो आएगा वह इसमें ऐड कर देंगे तो नया खर्च आ जाएगा दोस्तों। हमें ज़रूरत ही नहीं है इसकी निकालने की। तो देखते हैं आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, लेकिन हमें यह तो लंबाई दिख रही है कि 20 मीटर है, यह इसकी ज़रूरत नहीं है, हमने बोला ना, तो यह 20 दिख रही है दोस्तों। अब हम ब्लू पेन का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे 20 दिख रही है हमारी लंबाई,
और चौड़ाई कितनी है दोस्तों, यह 50 इधर भी रहेगी और यह 50 मीटर इधर भी रहेगी, चाहे वो तो बराबर रहेगी, चाहे इधर चले जाओ जितनी यह बराबर रहेगी और इधर बराबर रहेगी। ऐसा तो है नहीं है कि ट्रेन की दो पटरियां हैं वो पता चला आगे चल के सिकुड़ जाए, मिल जाए दोनों, तो ऐसा नहीं है, यह भी इसी प्रकार से कुछ है, एक समान ही है वो। तो दोस्तों 50 मीटर ये हो जाएगी हमारा क्षेत्रफल। नया इसका नया जो बड़ा हुआ क्षेत्रफल है, सॉरी यहाँ पे लिख दें क्षेत्रफल के में बढ़ी हुई वृद्धि, क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी है, क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी है दोस्तों, 5 दूनी 10, 1000, 5 दूनी 10, हाँ 1000 वर्ग मीटर, 1000 वर्ग मीटर की वैल्यू दोस्तों यह हमारी बढ़ रही है, यह बढ़ा हुआ है क्षेत्रफल इतना। अब इतना बढ़ा हुआ है तो 1000 वर्ग क्षेत्रफल पे यह कह रहा 25 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से हम रुपए काम करते हैं, इसमें क्या करते हैं, मरम्मत करते हैं। तो हमारा क्षेत्रफल इतना 25 पैसे के हिसाब से हमारे कितने रुपए होंगे, तो हम इसमें क्या करेंगे दोस्तों 25 का इंटू करेंगे। 1000 वर्ग मीटर में 25 पैसा है तो 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। तो हम इसको 25 पैसे बटा 100 पैसा कर सकते हैं, तो हमारा वह रुपए की वैल्यू बन जाएगी, क्योंकि वह उसे रुपए बनाना है, हम पैसे में तो यहाँ काम हो नहीं रहा क्योंकि रुपए में हो रहा, तो हमें पैसा बनाना पड़ेगा। तो यह जीरो, यह जीरो, यह जीरो, यह जीरो, 25 धाम 250 रुपये हमें 250 रुपये हमें बड़े हुए क्षेत्रफल में वृद्धि में खर्चा हो रहा है। अब हम नया खर्च बताएंगे दोस्तों, नया खर्च बराबर 1000 रुपये प्लस 250, कितना हो गया दोस्तों 1250 रुपये, 1250 रुपये हमारा नया खर्च आ चुका है दोस्तों। 1250 रुपये हमारा नया खर्च होगा, 1250 रुपये हमारा खर्च निकलेगा, जो हमने बढ़ा दिया है ना लंबाई को, उसको मिला के और इसको मिला के, इसका हमें पता था 1000 रुपये है इस सारे का, और इसका हमें पता चल गया कि यह 250 है, टोटल ऐड कर दिया 1250 आ गया दोस्तों आंसर हमारा। अब हम चलते हैं 5वें नंबर के क्वेश्चन की ओर। 5वें नंबर का क्वेश्चन जो कह रहा है दोस्तों, क्या कह रहा है, इसको इरेज कर दें, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, समय समय पर लेते रहें दोस्तों स्क्रीनशॉट, वह बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तत्काल अगर समझ में नहीं आता तो आप लोग स्क्रीनशॉट के माध्यम से समझ सकते हैं। लेकिन एक अनुरोध यह भी है कि आप लोग कम से कम, तो दोस्तों और एक अनुरोध यह करना चाहूँगा कि, क्या अनुरोध है मेरा, यह अनुरोध है कि आप लोग पेन कॉपी ज़रूर लेके बैठें, क्योंकि जितने क्वेश्चन बता रहे हैं उनको लिखें और समझें और उनको सॉल्व करें, और जो आपके पास मैथमेटिक्स की बुक हो उनसे भी सॉल्व करें उसी प्रकार के क्वेश्चन। तो दोस्तों बस इसी विधि को अपनाते जाएं, मैं गारंटी लेता हूं आप लोग मैथ्स गुरु बन जाएंगे दोस्तों, बहुत अच्छे से मैथ्स बनने लगेगी, क्योंकि मैथ में कुछ नहीं है, केवल मैथ का भय होता है दोस्तों। अगर आप मैथ से जूझेंगे तो वो है उल्टी यह कहेगी बेटा पढ़ लो, हम बहुत सरल हैं, क्योंकि वह बहुत ही सरल व्यक्ति होता है, यानी कि व्यक्ति की जगह मैथ जो है वह एक ज्ञान है, मैथ एक गणित है, जो महान गणितज्ञ होते हैं वह इसी प्रकार समझते हैं। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर, मतलब लास्ट से तात्पर्य इस कड़ी का लास्ट क्वेश्चन 5 नंबर का। 5 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, किसी बेलन मैंने एक दिन और बताया था, बेलन की त्रिज्या, सॉरी दोस्तों यहाँ पे मिट चुका है, क्या है बेलन की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, बेलन की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। त्रिज्या और ऊंचाई में कितना जोड़ें कि दोनों परिस्थितियों में आयतन समान बदलाव हो, मतलब कि अलग अलग ना हो। तो पहले नंबर तो हमें सिलेंडर जानना है क्या होता है दोस्तों। यह सिलेंडर है, इसमें यह हाइट दी गई है, यह हमारी आर दी गई है, त्रिज्या दी गई है, यह हाइट दी गई है, टोटल एच दी गई है। अब दोस्तों वह बोल रहे हैं कि त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर, जो यह है कितनी है दोस्तों 10 सेंटीमीटर, यह त्रिज्या है हमारी आर, और ऊंचाई कितनी है 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई से तात्पर्य h बराबर 4 सेंटीमीटर, यानी कि या तो यह भी ऊंचाई मान सकते हैं
और यह भी, यह 4 सेंटीमीटर है दोस्तों, यह है 4 सेंटीमीटर, यह 10 सेंटीमीटर। अभी समझा दे रहे हैं, यह चित्र का है खेल। और दोस्तों ऊंचाई और इसमें क्या जोड़ा जाए कि समान बदलाव हो। इसमें दोस्तों एक चीज़ और है, इसमें ऑप्शन है। इसमें ऑप्शन है A, B, C और D, क्योंकि इसको ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते दोनों पर। ऑप्शन क्या है? 5, 16, 25, 36। 5, 16, 25 और 36। अब इसमें ऑप्शन दिए गए हैं जो वह बोल रहा है, इसका पहले तो फॉर्मूला क्या होता है बेलन के आयतन का। बेलन के आयतन का फॉर्मूला जो होता है दोस्तों, बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। यह है दोस्तों बेलन का आयतन होता है। बेलन का आयतन क्या होता है दोस्तों? पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई आर स्क्वायर एच हमारा बेलन का आयतन है। हमें इसमें फॉर्मूले में यह वैल्यू वगैरह पुट करनी है। पहले हम नॉर्मल देखेंगे, नॉर्मल हमारा कितना बेलन का आयतन आता है। पाई का पाई रहने दीजिए या फिर पाई की वैल्यू रख लीजिए, क्योंकि तीनों में हमें पाई की आवश्यकता है तो पाई का भी ज़रूरत नहीं है हमें। यहाँ आर दी गई है, आर त्रिज्या कितनी दी गई है? 10 सेंटीमीटर, 10 गुणा 10। एच कितनी दी गई है? 4। 10 धाम 100 चौको 400 पाई आ रहा है। यह हमारा क्या बेलन का आयतन है नॉर्मल रूप से। अब वो है कह रहा है कि क्या जोड़ा जाए कि दोनों परिस्थितियों में, त्रिज्या में और ऊंचाई में क्या जोड़ें कि दोनों परिस्थितियों में समान रहे। हम ऑप्शन से देखेंगे। जैसे पहला ऑप्शन देंगे तो पहला ऑप्शन जो है हमारा 5 है। अगर हमारी त्रिज्या आर दी गई है 10, 10 में 5 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगी दोस्तों। तो हम इस फॉर्मूले में रखेंगे, फॉर्मूला यह रहेगा पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई इंटू 15 गुणा 15 गुणा और 4 हमारी ऊंचाई है। तो दोस्तों 15 15 या फिर 15 चौको 60 और 15 छिक्का 90, 900 पाई। 900 पाई हमारा जो है यह क्या आया है? यह बढ़ाने के बाद आ रहा है। पहली स्थिति यह है, यह दोस्तों पहली स्थिति है। अब दूसरी स्थिति देखें। अगर हम ऊंचाई में भी 5 बढ़ाएं तो क्या होता है? ऊंचाई कितनी है? 4 है। तो क्या हो जाएगी दोस्तों ऊंचाई? h बराबर पे 4 + 5 बराबर कितनी हो जाएगी दोस्तों? 9 हो जाएगी। हम 9 ऊंचाई मान के चलते हैं। तो पाई गुणा हमारी ये त्रिज्या 10 गुणा 10 गुणा 9 ऊंचाई आ गई दोस्तों। 10 धाम 100, 100 900। 900 पाई यहाँ से आ गया दोस्तों। यह भी बराबर है, मतलब कि दोस्तों हमारा 5 जो है यह हमारा आंसर निकल आएगा। अब हमें इसके आगे नहीं बढ़ना। ये कोइंसिडेंट है कि पहले ऑप्शन में हमारा यह पहला ही ऑप्शन आंसर में निकल आया। अब सोच रहे होगे कि ये तो ऑप्शन आपने ऐसा लिया है, इसको अगर हमें एग्जाम में करना हो तो किस विधि से करेंगे? उसके लिए भी दूसरी विधि बताते हैं दोस्तों। यह एक विधि है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं इसको हटा के दूसरी विधि बता रहा हूँ जो बहुत ही, वो भी आपके लिए कारगर साबित होगी, लेकिन वह बिना ऑप्शन की होगी दोस्तों। यह जो है मैंने इसलिए बताया केवल और केवल क्योंकि आपको मौखिक रूप से जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो ऑप्शनों को लेकर के केवल और केवल मौखिक रूप से आंसर ले आएंगे। जो इतना ये दिखा दे रहा है आप लोगों को इतना विस्तार से, वह इतना सा नहीं, केवल इतना सा होता है करने में सॉल्व जब बच्चा पेज पे करता है। अब हम इसको इरेज कर रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट इसके आगे हम दूसरी विधि से करेंगे। दूसरी विधि क्या कहती है हमारी? इसको हम यहाँ से ऑप्शन हटा दे रहे हैं। यहाँ से हमारा 5 आंसर आ चुका है, इसको भी हटा दे रहे हैं और ये भी हटा दे रहे हैं। हमें केवल बेलन का आयतन का फॉर्मूला चाहिए जिससे हम कर सकते हैं। वह कह रहा है कि जो पाई आर स्क्वायर दिया गया है एच, इस आर में हम क्या जोड़ें कि एक समान हो, या एच में क्या जोड़ें कि एक समान हो जाए दोनों परिस्थितियों में। तो हमें क्या करना है दोस्तों? पाई आर स्क्वायर आर प्लस एक्स, क्योंकि हमें त्रिज्या में जोड़ना है, स्क्वायर इंटू एच बराबर। दूसरी चीज़ यह है हमारा, मतलब इसमें त्रिज्या में जोड़ने पर और यहाँ पे हम ऊंचाई में जोड़ेंगे। यह ब्लैक से लिखते तब आपको समझ में ज़्यादा अच्छे से आ जाएगा दोस्तों, क्योंकि ब्लू बहुत ज़्यादा हो गया है। पाई आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू एच और बराबर चाहिए, चाहे हम ऊंचाई में बढ़ाएं चाहे त्रिज्या में बढ़ाएं, बराबर होना चाहिए दोनों परिस्थितियों में। तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर और यहाँ पे जो इंटू में एच प्लस एक्स हो जाएगा दोस्तों।
यहाँ पे भी हम x जोड़ रहे हैं, यहाँ पे भी x जोड़ रहे हैं, बराबर हो गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये जो पाई महोदय हैं यह कट जाएंगे, इसको हम ब्लू से करेंगे अब सॉल्व। यह जो पाई है, यह पाई हमारा कट जाएगा दोस्तों, पाई से पाई कट गया। अब हम इसको बराबर है, यह बराबर दिया गया है। अब इसकी हम वैल्यू पुट करेंगे। आर की वैल्यू कितनी दी गई है दोस्तों, 10 दी गई है। 10 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू एच की वैल्यू दी गई है 4, बराबर आर की वैल्यू कितनी, 10, 10 का स्क्वायर बराबर 100, 100 इंटू एच प्लस एक्स यानी कि 4 प्लस एक्स। अब दोस्तों यह वैल्यू बराबर दी गई, यह वैल्यू इनका इंटू करके देख लीजिए। 10 यह जो दिया गया है इसको दोस्तों फॉर्मूला दिख रहा है कुछ आप लोगों को, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर बराबर ए यह वैल्यू है और बी यह वैल्यू है, तो ए स्क्वायर बराबर 10 धाम 100, या फॉर्मूला लिख दे रहे हैं आपको दोस्तों, इधर लिखा, इधर लिख देते हैं दोस्तों। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यह दोस्तों फॉर्मूला होता है हमारा। अब इस फॉर्मूले में हम आगे चलेंगे, यह जो फॉर्मूला है इसके हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। तो इसके हिसाब से हम यहाँ पे इसकी वैल्यू लिखेंगे, यह क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है दोस्तों। ए का स्क्वायर बराबर 100, 10 धाम 100, बी का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए की वैल्यू 10, बी की इंटू एक्स, और कोष्टक बंद, टोटल के इंटू में 4 बराबर यहाँ पे कितना दोस्तों 400 धन 100 एक्स हो जाएगा। हमने 100 का इंटू इसमें कर दिया है, इसको भी लेके चल रहा है और दोस्तों इसको भी लेके चल रहा है। हमें दोनों को बराबर लेके चलना है क्योंकि यह बीच में हमारा बराबर का निशान दिया गया है, इक्वल का साइन दिया गया है। हमें दोनों को साथ साथ में करते चलना है जिससे कि समय की कम बचत होगी। अब हम इसको इंटू करेंगे, 10 दूनी 20, 20 एक्स धन एक्स स्क्वायर धन 100, और यह जो बाहर से 4 दिया गया है यह 400 धन 100 एक्स बराबर रहेगा। अब इस 4 का इंटू इसमें कर देंगे तो 100 चौको 400 धन 4 स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 4 का एक्स में करेंगे 4 एक्स स्क्वायर, 20 एक्स में करेंगे 20 चौको 80 एक्स बराबर 400 धन 100 एक्स। यह जो इतना बड़ा हो रहा है जब आप स्वयं करेंगे तो बहुत छोटे रूप में हो जाएगा दोस्तों। यह एक मेथड है, यह एक स्टेप, यह एक स्टेप, यह स्टेप। अब इसके बाद में दूसरा स्टेप क्या कहता है कि यह जो 400 है, यह जो 400 इस तरफ जाएगा तो माइनस, यानी कि यहीं से हम काट दो, हमें जाना ही नहीं है वहाँ तक, वहाँ जाना ही नहीं है क्योंकि यह 400 से 400 कट गया है। अब हमें केवल इसका और इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने की यहीं कर दो, 4x स्क्वायर बराबर 100x, इधर आएगा यह तो माइनस का 80x, 100x माइनस 80x, तो 4x स्क्वायर बराबर 20x। अब हम दोस्तों यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, 4x स्क्वायर बराबर 20x, तो x स्क्वायर बराबर 20x बटा जो x दिया गया है यहाँ पे, यह x हम एक x से काट सकते हैं तो यहाँ पे एक x बचेगा, तो यह घात हट जाएगी वर्ग की, और 20 के बटे में हम 4 कर देंगे, 4 पंचे 20, x बराबर दोस्तों क्या वैल्यू आ गई, 5 आ गई, जो हमने वहाँ पे डायरेक्ट ले लिया था ऑप्शन से, यह यहाँ पे हमारा आंसर आ चुका है, x बराबर 5। हम दोनों रूपों में सेटिस्फाइड हैं। केवल और केवल मैंने तब वह इसलिए बताया था क्योंकि मेरी मेन मेथड है जो ट्रिक है, ट्रिक का मेन मेथड है, पहले आपको ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करना है। यह बेस मैम ने भी पढ़ाया है और बेस बुक्स में भी मिल जाएगा आप लोगों को दोस्तों। तो बेस की आप लोगों को निगलेक्ट करना है ज़्यादा से ज़्यादा, अगर हो सके कहीं ज़रूरत अधिकतम पड़े तब बेस का इस्तेमाल करें, नहीं तो ट्रिकों से ज़्यादा महत्व करें, क्योंकि हमें समय का बहुत महत्वपूर्ण करना है उपयोग। समय हमारे लिए बहुत उपयोगी है, आपके जो परीक्षाओं में समय का महत्व बहुत ज़्यादा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कड़ी की ओर दोस्तों। तो दोस्तों अब हम चलते हैं 10वें नंबर के क्वेश्चन को हम पहले सॉल्व करेंगे। यह हमारी नेक्स्ट कड़ी है कुछ क्वेश्चंस की। 10वें नंबर का क्वेश्चन है, इस प्रकार का क्वेश्चन मैंने आप लोगों को इस फॉर्मेट का क्वेश्चन पहले पढ़ा चुका हूँ, लेकिन इसमें यह संख्याएं नहीं दी गई हैं। अब यह दिया गया है, जो हमने ऐसा क्वेश्चन था उसका आंसर हमारा यह इस टाइप का आया था। अब वो बोल रहे हैं कि इसके बराबर ये दिया गया है, तो हमें वापस से इस फॉर्मेट में रखने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन पढ़ाया था उसको आप देख लीजिएगा, और मैं अभी इसको बता दे रहा हूँ दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे इसको दोस्तों। और यहाँ पे यह भी पूछ रहा है कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर क्या होगा। इन चारों का जोड़ क्या होगा, जो a दिया गया, यह b दिया गया, यह c और यह d, इन चारों का योग क्या हो जाएगा।
दोस्तों यह हमारा दिया गया है कि इसके बराबर में यह है 17/60। यह जो 17/60 दिया गया है इसको इस फॉर्मेट में हमें तोड़ना है, फैक्टर करना है, डिवाइड किसी भी प्रकार से ऐसे इसी रूप में आ जाए यह। तो हम इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों। कैसे करेंगे देखिए दोस्तों, फर्स्ट स्टेप हम बनाएंगे जैसे कि यहाँ पे लिखा है 1 के बटे में। जब मैंने बताया था कि नीचे से जब जाते हैं तो पलटता हुआ जाता है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, फिर नीचे से ऊपर, ऐसा होता हुआ जाता है। तो यह 17/60 हो गया है। अब हम यहाँ को 17 को 60 के बटा में लाएंगे तो ऊपर क्या बचेगा दोस्तों, 1/60/17 बचेगा दोस्तों। यह हमारा फर्स्ट स्टेप होगा जो यहाँ पे 1 जो यह दिया गया। अब हम इसको तोड़ेंगे तो ए वाली वैल्यू निकलेगी दोस्तों। इसको तोड़ेंगे, यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों। यह सेकंड स्टेप होगा। इसका क्या होगा, 17 दूनी 14, 17 3 51 और 17 चौको 68 होता, ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार जाएगा भाग। तो 1/3 धन 17 बटा में कर देंगे 17 3 51 और कितने जोड़ दें कि 60 हो जाए 9। यह हमारा इसका फैक्टर इसका हमने यह सही बटा निकाल लिया है कि 17 3 51 9/100। इसकी वैल्यू यह दी गई है 60/17। अब हमें फिर से पलटना है। जो यह फॉर्मेट दिया गया, इस 9 को 17 के बटे में लाएंगे, यहाँ पे 1 रखेंगे जो यहाँ पे दिया गया, तो फिर हमारी b की वैल्यू निकलेगी। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 1/17/9 और यहाँ पे +3 रहेगा। अब हमें इसको फैक्टर करना है तो हमारी b की वैल्यू आएगी। अब हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे 1/17 नहीं लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे प्लस का 3 लिखने के बाद यहाँ इसको काटेंगे। 9 1 9, 9 दूनी 18, ज़्यादा हो जाएगा, 1 बार जाएगा। तो यहाँ b की वैल्यू 1 निकल आएगी। और कितना जोड़, नीचे 9 ही रहेगा, 9 1 9, कितना जोड़ें कि 17 हो जाए, 8 जोड़ दें तो यहाँ पे 8 आ जाएगा दोस्तों। अब यह फिर ये वैल्यू आ गई, b की आ गई। अब हमें चाहिए c की वैल्यू। c की चाहिए तो इसको फिर नीचे ले जाए, 9 के ले जाएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा दोस्तों। यहीं पे लिख दे रहे 1/, फिर यह 1/, जो यह दूर हो गया है यह इसी के बटे में है, फिर 1 के बटे में यहाँ पे +3 है और 1 के बटे में 1/9, 9 के बटे में 8 और यहाँ पे दोस्तों 1 रहेगा। अब हमें c की वैल्यू यहाँ क्या लानी पड़ेगी, जो इसका आ जाए। तो हमें इसको लाने के लिए इसमें भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 8 1 8 और 1 9, 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे हम अगला स्टेप लिखेंगे 1/, फिर यह 1/, फिर यह 1, फिर जो यह 1 दिया गया इसके सामने हम 3 लिखेंगे, यह 1 की वैल्यू है दोस्तों। यहाँ पे नीचे शायद यहाँ पे दिख ना रहा होगा आप लोगों को, यहाँ पे दिखता है या नहीं दिखता ये हमें लग रहा है। तो दोस्तों हम इसको ऊपर लिख दे रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों रुकिए, हम यहाँ पे आपको साइड में लिख के दिखा दे रहे हैं, फिर हम उसको ऊपर आपको पूरा मेथड उसका दिखा देंगे। चलो इस क्वेश्चन को यहाँ से मिटा दे रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आपका बन जाएगा यह फॉर्मेट दिया गया है। हमें यह पता है कि हमें a + b + c + d निकालना है। हमें क्या है, क्वेश्चन मार्क। अब हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं इसको 1/1, इसके धन में 3, फिर इसके धन में 1 और यह 9 का भाग देंगे तो 1 8 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, क्योंकि 8 का भाग देंगे 9 में तो 8 1 8 धन 1 9। a b c और d, a b c d हमारे पास तीनों की विचारों की वैल्यू आ गई है दोस्तों। हमें इसके आगे नहीं जाना है क्योंकि हमारा यह बचा है। अब हम क्या करेंगे, जो भाग जाएगा तो a की वैल्यू हमें यह निकल के आ गई, b की वैल्यू यह आ गई, c की वैल्यू यह आ गई और d की वैल्यू यह आ गई। अब हमें दोस्तों अब इनको बस जोड़ना है और कुछ नहीं करना। तो दोस्तों जोड़ना है 3 धन 1 धन 1 धन 8, 8 9 10 3 13 हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। 13 जो होगा यह a + b + d का क्या होगा, 13 हो जाएगा। इसका आंसर 13 आ जाएगा इसके बराबर में।
इसके बराबर में दोस्तों 13 आ जाएगा। यही अंतिम आंसर होगा, इसके आगे कुछ नहीं करना है। यह फॉर्मेट हम आपको पहले बता चुके हैं। पहले जो बताया था इस प्रकार का क्वेश्चन था, उसको सॉल्व करते हुए 8 9 72 ऊपर पहुंचता दोस्तों। फिर इसी प्रकार से जाते, सॉरी 8 9 72 नहीं, यहाँ से 8 एकम 8 1 9/8, फिर ऊपर 8 पहुँच गया, 9 एकम 9 9 8 17/8, जो यहाँ पे हमने दिया है अभी कहाँ गया 17/9। फिर ये चलेगा ऊपर जाएगा तो 17 3 क्या 9 60/17/60, ये आंसर आ जाता है। और ये पहले दिया था, इसको हमने धीरे धीरे करते हुए यहाँ तक आना था, मेन आंसर यह था हमारा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसको हम स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, इसको हटा दे रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे आप लोग। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम करेंगे 6वां नंबर का पहले क्वेश्चन। 6वां नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, 3 धावक हैं। ए 12 किलोमीटर के वृत्ताकार मार्ग पर क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, और बी 7 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, और सी 13 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। ए बी सी 3 है 12 किलोमीटर के वृत्ताकार मार्ग पे। यह हमारा वृत्ताकार मार्ग है, यह 12 किलोमीटर का मार्ग है जो दोस्तों। इस पे ए 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, बी 7 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, और सी जो है 13 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चाल से दौड़ते हैं। वे एक जगह से एक ही समय पर, माना कि यहाँ से शुरू करते, इसी समय पे ए भी करता, बी भी, सी भी, तीनों इसी समय पे शुरू करते, और वो कह रहे हैं कि किसी एक निश्चित जगह के लिए, माना कि यह यहाँ से यह ए पॉइंट है, यहाँ से लेके वह यहाँ बी पॉइंट तक, सॉरी ए नहीं, इसको एक्स मान लीजिए, एक्स पॉइंट है और यह वाई पॉइंट है दोस्तों। जैसे कि दिया गया है, यह जो है यह एक्स पॉइंट है, और यहाँ से तीनों दौड़ रहे हैं ए बी और सी, और यह टोटल जो है यह 12 किलोमीटर का पथ है। और यहाँ बी के लिए दौड़ते हैं वो लोग, तो उनकी बी के लिए नहीं, वाई के लिए मान लीजिए, वाई के लिए दौड़ते हैं, एक्स से वाई के लिए, किसी एक जगह से एक निश्चित समय पर निश्चित जगह के लिए दौड़ रहे हैं, एक्स से निश्चित समय पे वाई के लिए दौड़ रहे हैं। तो शुरू करते हैं, तो वे कितने समय बाद दोबारा एक साथ मिलेंगे, कितने समय के बाद वो लोग इस पॉइंट पे मिल जाएंगे, कितने समय के बाद। तीनों यहीं से दौड़ते हैं दोस्तों, ए भी दौड़ रहा, बी भी दौड़ रहा, तीनों दौड़ते यहाँ पे एक साथ कैसे मिलेंगे। इसके लिए दोस्तों निकालने के लिए, जब ऐसा दिया गया हो एक साथ दौड़ने की बात कही जाए, तो एलसीएम निकालते हैं दोस्तों। एलसीएम से लघुत्तम समापवर्तक, तो लघुत्तम समापवर्तक निकालने के लिए अब हम इसका लघुत्तम समापवर्तक कैसे निकालेंगे, उसके पहले इसमें दिया गया है चाल, और वो दूरी और चाल दी गई है। तो इसमें समय दूरी वाला फॉर्मूला आ गया है दोस्तों, कि जो होता है, यह 6वां नंबर का सॉल्यूशन है दोस्तों। अब इसमें दिया गया है चाल बराबर दूरी बटा समय, लेकिन हमारे पास में यहाँ दूरी और चाल है, तो समय बराबर दूरी बटा चाल आ गया दोस्तों। यह मैं इसलिए लिखता हूँ क्योंकि इसको बेस मान के आपको इसको याद करना है, क्योंकि या तो सीधे याद कर लीजिए, अगर नहीं होता तो मेन फार्मूला तो याद कर ही लीजिए, इससे तीनों फार्मूले बन जाएंगे। चाल बराबर दूरी बटा समय, समय बराबर दूरी बटा चाल, और दूरी बराबर चाल गुणा समय। तीनों फार्मूले दोस्तों इसी फार्मूले से बनते हैं। अब हम चलेंगे इसके आगे सॉल्व करते हैं कि हमारे पास ए बी और सी 3 बंधुगण दिए गए हैं, ए बी सी, और जिनकी आयु का अनुपात उनकी वह 12 किलोमीटर वृत्ताकार पथ पे, यह भी 12 किलोमीटर चल रहा है, और यह भी 12 किलोमीटर चल रहा है, और यह भी 12 किलोमीटर चल रहा है। तो यह दूरी तो देखी हो गई। अब आई है बात उनकी स्पीड की। ए जो चलता है वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है, बी कितनी किलोमीटर 7 किलोमीटर, और सी 13, तो बी 7 किलोमीटर और सी 13 किलोमीटर की गति से चल रहा है। तो दोस्तों इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 12,12,12 बटा 3,7,13, या फिर इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे भी कॉमा लिख सकते हैं। जब ऐसे फॉर्मेट में दिया गया हो तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसमें जब हम कहें एलसीएम निकालना हो तो हम ऊपर की संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं, ऊपर की संख्याएं एलसीएम निकालते हैं, और नीचे एचसीएफ, यानी कि एलसीएम मतलब कि लघुत्तम समापवर्तक, लासा
और नीचे महत्तम समवर्तक मासा। लासा ऊपर निकालते, नीचे मासा। और जब अगर हमें महत्तम समवर्तक निकालना हो तो ऊपर का मासा निकालेंगे, नीचे का लासा। यह फॉर्मेट होता है। अब हम ऊपर का लासा निकालें दोस्तों तो ऊपर लासा क्या निकल सकता है, केवल और केवल 12 निकलेगा दोस्तों, क्योंकि 12 ही ये निकलेगा। 12 12 एक सा है तो 12 ही निकल आएगा। 12 का आप वैसा भी लासा निकालेंगे वो गुणनखंड विधि से तो भी 12 आएगा। और 3 7 13 का मासा क्या निकलेगा, इनका केवल एक ही इनको विभाजित कर सकता है दोस्तों, तो एक निकल आएगा इनका। टोटल हमारे पास यह बोल रहे हैं कि वह कितने समय दौड़ना शुरू करें, कितने समय बाद मिलेंगे, तो यह 12 और समय की क्या दी गई है दोस्तों, किलोमीटर प्रति घंटा। घंटा दी गई है वैल्यू यूनिट, तो 12 घंटे बाद मिलेंगे दोस्तों। 12 घंटा हमारा आंसर आ जाएगा। 12 घंटे के बाद वो लोग मिलेंगे दोस्तों, यह हमारा आंसर होगा 12 घंटे। 12 घंटे के बाद वो लोग यहाँ पे मिल जाएंगे दोस्तों। तीनों भाई जो निकले थे घर से अपने दौड़ते हुए, A, B और C, तीनों यहीं पे मिलेंगे 12 घंटे के बाद। अब हम चलते हैं हमारे 7वें नंबर के क्वेश्चन की ओर। वह भी कुछ इसी प्रकार का है। वह दोनों क्वेश्चन मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि यह पेपर में आते ही आते हैं, बस संख्याओं का फेरबदल होता है। मैं बार बार यही कहूँगा कि क्वेश्चन इसी प्रकार के आते हैं दोस्तों। तो हम चलेंगे 7वें नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, 4 घंटियाँ क्रमशः 12 15 20 32 सेकंड के अंतराल में। इसको भी इरेज कर दे जिससे कि आप लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट ना हो दोस्तों। दोस्तों यह दिया गया है कि 12 15 और 20 यह 30 4 घंटियाँ दी गई हैं क्रमशः 12 सेकंड एंड में लिखा है तो सबके साथ सेकंड समझना है। 4 घंटियाँ क्रमशः 12 सेकंड 15 सेकंड 20 सेकंड व 30 सेकंड के अंतराल पर, यानी कि इतने के अंतराल में पहले 12 में बजती, 15 में बजती, 20 में बजती, 30 में बजती, ये 4 घंटियाँ बज रही हैं तो भी बजती हैं। वे 6 घंटे में कितनी बार एक साथ बजेंगी, 6 घंटे में वह कितनी बार एक साथ बज जाएंगी। पता चला एक बार इधर बज गई, ये दूसरी यहाँ बज गई, तीसरी यहाँ बज गई, चौथी यहाँ बज गई, 5वीं सारी साथ में बज गई है, फिर बजती हैं। ऐसी 6 घंटे में 6 बार बजती जाती हैं दोस्तों साथ में। साथ में बजती हैं तो 6 घंटे में कितनी बार साथ में बजती हैं, यह हमें गणना करना है। इसके लिए हमें दोस्तों देखिए, बहुत गर्मी होने के कारण दोस्तों मुझे बार बार पसीना साफ करना पड़ रहा है। अब चलते हैं हम इसका भी दोस्तों लासा निकाला जाता है, लघुत्तम समवर्तक। तो लघुत्तम समवर्तक निकालने के लिए यह जो दिया गया है 7वें नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, 7वें का सॉल्यूशन देख रहे हैं दोस्तों हम लोग। 7वें का 12 15 और 20 व 30 का लघुत्तम समवर्तक निकालना है हमें। 12 15 20 और 30 का लासा क्या हो जाएगा दोस्तों। 12 15 20 और 30 का लासा हम क्या निकाल सकते हैं, ऐसी कोई संख्या देखिए जो एक सी संख्या हो, सबसे कट जाए। 12 पंचे 60, 15 चौको 60, 20 30 60, 30 दूनी 60, तो हम 60 मान सकते हैं दोस्तों लासा इसका। 60 मान सकते हैं, 120 मान, ऐसे बढ़ते जाएं, कुछ भी मान सकते हैं। 60 मान सकते हैं क्योंकि 12 15 20 30 का लासा क्या होगा दोस्तों, 60 आएगा। अब हम इसको देखते हैं कि वह कह रहा है कि 60 सेकंड। अब यह इनका जो सेकंड दिया गई थी यूनिट, यह 60 सेकंड में बज रहा है एक बार। 60 सेकंड में साथ में बजते हैं। 60 सेकंड के समय पे ये लोग एक साथ चारों बजती हैं। अब वो बोल रहा है 6 घंटे में कितनी बार एक साथ बजेंगे, तो हमें 6 घंटे में निकालना है। तो दोस्तों 6 घंटे में हमें पता होना चाहिए, यहाँ सेकंड की चर्चा चल रही है तो हमें 6 घंटे में सेकंड निकालने होंगे। कितने सेकंड होंगे, तो 6 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, और हम इन 60 सेकंड का भाग दे देंगे तो हमें यह पता चल जाएगा कि 6 घंटे में कितनी बार बज रही हैं, है ना दोस्तों। तो 60 से 60 को हम काट देंगे, 6 36, 360 बार बज रही हैं दोस्तों। अब चीज़ आ रही है, एक चीज़ और। आदमी यही लोग, बच्चा क्या करता है, यही आंसर लगा के चलाएगा, हमारा आंसर आ चुका है। लेकिन एक गलती कर चुके होते हैं, क्या, जो घंटी यहाँ से, अब ये तो अंतराल निकली है कि 360 बार बज रही है,
और जब यहाँ से बजी थी ये घंटी एक बार शुरुआत में, चारों घंटी ए और बी और सी व डी, चारों घंटी जब यहाँ से बजी, फिर वह 12 सेकंड पे बजी, एक 15 पे बजी, एक 20 पे बजी, एक 30 पे बजी और चारों बजी फिर 60 सेकंड पे। समझ गए दोस्तों? तो क्या हुआ, यह वाली घंटी सब लोग छोड़ देते कि यह तो बज चुकी थी पहले 60 से पहले, ये तो निकला ही हमारी 360 बार बज चुकी, लेकिन इसको छोड़ रहे हैं, तो इसको नहीं छोड़ना, इसको भी ऐड करना पड़ेगा दोस्तों। तो हमारा 361 बार बजेंगी, 361 बार एक साथ बजेंगी दोस्तों। यह हमारा अंतिम आंसर हो जाएगा दोस्तों। 361 बार हमारी सारी घंटियां एक साथ बजेंगी, 361 बार। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं 8वें नंबर के क्वेश्चन की ओर। इसको अरेंज कर रहे हैं दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टेड हैं, जो आप लोग गलतियां करते हैं, भले ही वह क्वेश्चन बनता हो लेकिन गलतियां करके चले आते हैं। उन्हीं गलतियों को हमें आप लोगों को बताना है कि यह गलतियां ना हो, जिससे कि आप लोगों के नंबर अच्छे आ सकें। आपकी सफलता हमें हमारी सफलता दोस्तों, आप लोग, क्योंकि हमारे चैनल का एक ही लक्ष्य है, हर घर में हो सरकारी नौकरी, तो वही लक्ष्य हमें लेके चलना है दोस्तों। अब हम चलते हैं 8वें नंबर के क्वेश्चन की ओर। 3 सही 1/4 वर्ष में, 3 सही 1/4 वर्ष में 7.5%, 7 सही 1/2% वार्षिक दर से 9950 रुपये के देय ऋण की वर्तमान राशि ज्ञात करो व शुद्ध बट्टा ज्ञात करो। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यह। बहुत गर्मी होने के कारण दोस्तों बार बार मुझे पसीना साफ करना पड़ रहा है, नहीं तो मुझे लिखने में प्रॉब्लम होती है, क्षमा चाहते हैं आप लोगों से। तो हम चलते हैं दोस्तों 8वें नंबर का सॉल्यूशन देखते हैं दोस्तों। क्या कह रहा है 8वें नंबर का क्वेश्चन, कि वह कह रहा है, पहले नंबर हम लिख लें कि हमने बताया था आपको साधारण ब्याज के फॉर्मूले में हमें समय चाहिए, मूलधन चाहिए, दर चाहिए। तो वह कह रहे हैं कि 9950 रुपये जो दिया गया है, यह हमारा क्या दे रहे हैं, यह वार्षिक दर के देय ऋण की वर्तमान राशि, ऋण की वर्तमान राशि दे रहे हैं दोस्तों यह। लेकिन हमें यह नहीं पता कि मूलधन क्या है। तो हमने एक दिन आपको बताया था कि हम मानने के लिए स्वतंत्र हैं, चाहे जो माने, मानना वही है जो हम जल्दी से फॉर्म सॉल्व कर सकें। हम मान रहे हैं 100 मानते हैं दोस्तों। तो P बराबर, यानी कि मूल वर्तमान राशि हम मानते हैं, वर्तमान राशि जो कि हमें ज्ञात करनी है, बराबर 100। माना वर्तमान राशि 100 रुपये है। ठीक है, माना वर्तमान राशि 100 रुपये है। अब 100 रुपये दी गई है, माना वर्तमान राशि 100 रुपये है दोस्तों। अब हमें और क्या दी गई है, वर्ष, समय क्या दिया गया है, 3 सही 1/4, 3 चौको 12, 1 13/4 दिया गया है। दर क्या दी गई है, 7 सही 1/2% दी गई है, 7 दूनी 14, 1 15/2, यह दर परसेंट में दी जाती है। अब हमें यह सब दिया गया है, तो दोस्तों हम लगा देंगे फॉर्मूला P × R × T/100। यह हमारा मूल ब्याज वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो हमने 100 मूलधन माना था, दर हमारी क्या दी गई दोस्तों, 15/2, 15/2 पूरे के बटा में होगा, और गुणा 13/4, और दोस्तों बटा में जो 100 रहता है वह 100 भाई साहब 100 को ले गए। अब हमारा इंटू करेंगे, 13 धाम 130, 13 पना 65, 195 दोस्तों, 130 और 65, हाँ 195 दोस्तों, 195/4 दूनी 8, 13 धाम 130 और 13 पना 65 बराबर 195/8 जो है हमारा, यह क्या आ गया है दोस्तों, यह हमारा क्या निकल के आया है कि ब्याज ऋण यूनिट निकल के आई है। ऋण यूनिट जो निकली हमारी यही निकली है दोस्तों। अब इसके आगे का दोस्तों क्या लिखेंगे कि ऋण यूनिट जो निकली है वह हमारी 195/8 निकल के आई दोस्तों। अब यह हमारी देय ऋण, अब यह जो निकली है यह तो ब्याज निकला है, तो ऋण के लिए साथ में पूरा देना पड़ेगा, उसका मूलधन भी देना पड़ेगा। जो ब्याज बस है यह ब्याज है हमारा, मतलब ऋण या ब्याज कुछ भी लिख सकते हैं, यह ब्याज है, और ब्याज के साथ में हमें मूलधन भी देना पड़ेगा।
तो देय ऋण मतलब जो ऋण देना है, देय ऋण बराबर हमने मूलधन क्या लिया था 100 धन 195/8। तो दोस्तों अब हम इसको इस 8 को यहाँ 100 का गुणा कर दें या एलसीएम लो, तो 800 धन 195 और बटे 8 टोटल में आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, ऐड कर दें, 8 1 900, 995/8 क्या आ गया हमारा यह दोस्तों देय ऋण। देय ऋण इनके हिसाब से यह है और इनके हिसाब से दोस्तों यह दिया गया है देय ऋण 999,150 रुपये देय ऋण की वर्तमान राशि, और इनके हिसाब से देय ऋण की वर्तमान राशि कितनी दी गई है 995/8। अब हम इनको बराबर ले सकते हैं। यह हमारी जो 8 आई है यह यूनिट मान लीजिए या रुपए मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, इसको यूनिट भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों यह यूनिट है, यह हमारी यूनिट है दोस्तों। अब यह 995/8 यूनिट बराबर, यूनिट के बराबर 9950 है दोस्तों। अब हमें एक यूनिट की वैल्यू चाहिए है, तो एक यूनिट की वैल्यू बराबर जो होगा 9950, और दोस्तों यह जो सीधा लिखा हुआ है पलट जाएगा, 999 995 इधर और 8 इधर आ जाएगा, काटा 10 बार काटा, 10 8 80 यूनिट आ गया दोस्तों। यह 80 यूनिट आ गया है दोस्तों। क्या आया है 80 यूनिट। एक यूनिट की वैल्यू कितनी निकली दोस्तों 80 यूनिट। अब एक यूनिट की वैल्यू 80 यूनिट है, इसको रुपए की जगह इसको यूनिट भी बोल सकते हैं। तो 100 यूनिट की वैल्यू दोस्तों, तो दोस्तों 100 यूनिट की वैल्यू के लिए फिर हम ब्लैक का यूज करेंगे क्योंकि अब बोर्ड हमारा भरने वाला है। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, जब एक की 80 यूनिट है तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 गुणा 80 बराबर 8000 हमारी यह क्या आ गई है दोस्तों 8000 हमारी राशि निकल के आई दोस्तों। जो यह पूछ रहा है कहाँ गई, वर्तमान राशि ज्ञात करो, तो वर्तमान राशि तो दोस्तों 8000 निकल के आई और शुद्ध बट्टा निकालना है। वर्तमान राशि जब 8000 निकल के आई है दोस्तों, तो हमें शुद्ध बट्टा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो देय ऋण है मतलब कि जो मूलधन प्लस ब्याज दे रहे हैं साथ में, उसमें से हम राशि निकाल लेंगे तो बट्टा निकल आएगा, बट्टा से संबंधित ब्याज जो बट्टा दे रहे हैं। तो दोस्तों फिर हमें निकालना है शुद्ध बट्टा बराबर, या ये कितनी दी गई है 9950 रुपये दी गई है। मूलधन हमारा 8000 आ गया है, वर्तमान राशि इसको घटाएंगे तो हमारा शुद्ध बट्टा आ जाएगा दोस्तों 0 5 की 5 9 की 9 9 में से 8 गई है 1950 रुपये हमारा शुद्ध बट्टा हो जाएगा। यही हमारा दोस्तों अंतिम आंसर होगा। अब हम इसको यहीं पे समाप्त करेंगे दोस्तों क्योंकि यही अंतिम आंसर है। समझ भी गए होंगे आप लोग। मैंने पहले ब्याज निकाला बट फिर बाद में यह आया है, फिर इसमें देय ऋण क्योंकि मूलधन के साथ में यूनिट के साथ में जोड़ के देंगे तो यह हमारा 995/8 यूनिट आया। इनके हिसाब से हम यह दे रहे हैं और इन्होंने कहा कि 9950 दे रहे हैं, तो एक यूनिट की वैल्यू हम निकालेंगे तो 80 यूनिट आ गई है दोस्तों। एक यूनिट बराबर 80 दे रहे हैं, 80 यूनिट है तो 80 रुपये है, यहाँ पर रुपये मान लीजिए, यहाँ पर सॉरी यूनिट की जगह रुपये होगा, यह 80 रुपये है। एक यूनिट बराबर 80 रुपये है तो यहाँ 100 यूनिट बराबर 8000 रुपये है सर दोस्तों। तो यहाँ शुद्ध बट्टा क्या हो जाएगा, इस देय ऋण में से राशि घटा देंगे तो शुद्ध बट्टा आ चुका है दोस्तों। यही हमारा अंतिम आंसर है। अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर, जो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। और इसी प्रकार से आप लोग सारे क्वेश्चन को देखते रहिए, जहाँ भी प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए और आप लोग देखते रहें, जुड़े रहें हमारे साथ में और घर पे रहें, सुरक्षित रहें। क्वेश्चन बहुत ही बारीकियों से देख के लाए जाते हैं जो आप लोगों को बहुत ही आपके हित में होंगे, जो क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आते हैं और आप लोग छोड़कर चले जाते हैं दोस्तों। तो ऐसा नहीं करना है। हमारी मेहनत और आपकी भी मेहनत हमें चाहिए है, क्योंकि हमारी मेहनत लगती है तभी आप लोग भी मेहनत करेंगे तभी आप सफल व्यक्ति बन पाएंगे। तो आपकी सफलता में हमारी सफलता है दोस्तों। अब हम चलेंगे लास्ट क्वेश्चन की ओर। एक व्यक्ति तथा उसकी पुत्री
एक व्यक्ति तथा उसकी पुत्री की औसत आयु 34 वर्ष है। एक व्यक्ति और उसकी पुत्री की औसत आयु 34 वर्ष है। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 14:5 होगा। पुत्री की वर्तमान आयु क्या होगी? दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है यह बोल रहा है एक पापा और एक बेटी है। क्या बोल रहे हैं दोस्तों? 9वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, आप अगर बेटी हैं तो आप बेटी अपने आप को मान लें, अगर बेटा भी हैं तो भी आप अपने आप को बेटे की जगह बेटा समझ लें। तो दोस्तों फादर पिता और पुत्री की जो औसत आयु बोल रहे हैं प्लस 34 वर्ष बोल रहे हैं दोस्तों, 34 वर्ष। लेकिन यह तो औसत आयु है, तो हमने बोला था जब औसत निकालते हैं तो औसत इसके बटे 2 लोगों का है तो 2 का बटा होता है, तो 2 जो यहाँ जाएगा तो उसके द्वारा हमें क्या निकलेगा? पिता और पुत्र का योग निकल के आएगा। 34 दूनी दोस्तों 68 होता है, 30 दूनी 60, 4 दूनी 8, 68 वर्ष जो होगा यह इन दोनों का योग हो जाएगा। किसका? इनकी आयु का, पिता और पुत्री की आयु का। अब हमें दोस्तों यह पिता और पुत्र की आयु का योग निकल के आ गया है। अब हमें देखना है, वह कह रहा है 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 14:5 होता है। 4 वर्ष बाद सॉरी दोस्तों अच्छे से 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना है? 14:5 है, 14:5 है। यह 4 वर्ष बाद है। 4 वर्ष बाद से तात्पर्य यह हो जाएगा कि जो पिताजी हैं, पिताजी यानी कि फादर की आयु में 4 जोड़ेंगे और डॉटर की यानी कि पुत्री की आयु में भी 4 जोड़ेंगे। तो कुल अंतर कितना हो रहा है दोस्तों? 4 और 4 8 जुड़ रहा है, तब यह 4 वर्ष का अनुपात आएगा। ये हमारे पास वर्तमान दिया गया है, यह जो है यह वर्तमान है दोस्तों, वो यह 4 वर्ष बाद की बात है। तो हमें 4 वर्ष बाद लाना है इसको, तो हम उसमें 8 जोड़ देंगे तो हमारा 4 वर्ष बाद की वैल्यू आ जाएगी। 68 में अगर 8 जोड़ दें तो 8 8 16 76 वर्ष के आ जाएगा। यह हमारा 4 वर्ष बाद 4 वर्ष बाद का योग निकल आया है दोस्तों। 4 वर्ष बाद का योग निकल के आया है दोस्तों 76 वर्ष। और यह अनुपात दे रहे हैं 14:5। तो 76 के बटे में अगर हम 14 और 5 सॉरी दोस्तों लाइट, तो दोस्तों 14:5 दिया गया है, जो यह दिया गया है। और इस दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा पूरी वैल्यू यूनिट बन के आएगी। 14 और 5 19 यूनिट, 19 यूनिट बराबर 76 दिया गया है। तो 1 यूनिट बराबर दोस्तों 19 चौक 76, 4 वर्ष। 1 यूनिट बराबर 4 वर्ष दिया गया है। तो हम इससे अब मिला सकते हैं दोस्तों, यह जो है फादर की यूनिट है, यह डॉटर की यूनिट है, यानी कि पिता और पुत्री। फादर बोलेंगे पिता को, डॉटर बोलेंगे पुत्री को। तो फादर की यूनिट क्या है? पिता का क्या है? यह 4 वर्ष बाद की वैल्यू बता रहे हैं दोस्तों। 4 वर्ष बाद क्या है? 4 वर्ष बाद पिता की 14 गुणा 4, 14 चौको 56। और बेटी की 4 वर्ष के बाद में कितनी हो जाएगी दोस्तों? पुत्री की 4 वर्ष के बाद में 5 दी गई है, 5 गुणा 4 बराबर कितनी दोस्तों? 20 वर्ष। यह तो हो गई 4 वर्ष बाद की बात। लेकिन वह पूछ क्या रहा है? पुत्री की वर्तमान आयु। अब हमें वर्तमान में आना है। यह 4 वर्ष बाद है, वर्तमान में आने के लिए 4 घटा दो, क्या दिक्कत है? तो दोस्तों पुत्री की वर्तमान आयु बराबर 20 माइनस 4 बराबर 16 वर्ष। और अगर यहीं पे वह पिता की भी पूछ लेता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। पिता की वर्तमान आयु क्या आ जाएगी दोस्तों? 56 माइनस 4, तो क्या आ गया दोस्तों? 52 वर्ष आ गया। अब आप इन दोनों को जोड़ें, कितना आ गया? 6 2 8 5 1 6 68 वर्ष। सेटिस्फाइड हो दोस्तों? योग दोनों का 68 वर्ष आ चुका है, सेटिस्फाइड है। हमारे आंसर सही है। यह हमारा आखिरी क्वेश्चन था दोस्तों। और इसी प्रकार के क्वेश्चन आगे भी लाते रहेंगे दोस्तों।
अब आप लोगों को जो भी टॉपिक में प्रॉब्लम हुआ करे तो उनको, या फिर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो आप लोग क्वेश्चन नंबर डाल के क्या प्रॉब्लम है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें दोस्तों। और हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहें। और हमारा चैनल बहुत ही आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा है दोस्तों, आप देख भी पा रहे होंगे, पसीना भी आ रहा है, गर्मी भी लग रही, लेकिन आपके लिए पढ़ाने के लिए हम लोग तत्पर हैं। तो आप लोग भी, हम लोग मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग भी थोड़ा मेहनत कीजिए और अपने दोस्तों को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं और शेयर करें दोस्तों। और इसी प्रकार से हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। जो मैथ पढ़ा रहे हैं, जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, जो फैकल्टी और जो फैकल्टियों की कमी है वह भी पूरी हो जाएगी दोस्तों। केवल और केवल अभी कोरोना वायरस के चलते हुए, कोविड-19 के चलते थोड़ी सी उसकी बचत के हिसाब से अभी फैकल्टी को नहीं बुला पा रहे हैं दोस्तों। तो आप लोग जुड़े रहें हमारे साथ में दोस्तों और देखते रहें डेली हमारे वीडियो को। जो पढ़ाया जा रहा पढ़ते चलें और इसी प्रकार से रहें दोस्तों। अभी वैकेंसी आएंगी तो दोस्तों हम आपसे अब विदा लेना चाहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।